हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर, और ये जो हम वीडियो बनाएंगे या ये जो हम आज पढ़ाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेंगे बेटा। एग्रीकल्चर के क्या संबंधित एक उनकी शाखाएं और उनका ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन क्या है और वो शाखा जो है वो जिस भाषा क्या है, किस भाषा से बने हुए, ये अपन जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है ये जानकारी अपन को याद होनी चाहिए। एग्रीकल्चर हम खेती को बोलते हैं, और एग्री जो शब्द है ना वो लेटिन भाषा का है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और एग्रीकल्चर को अगर हम तोड़ें तो ये एग्री प्लस कल्चर। तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्री का मतलब होता है फील्ड, यानी कि खेत, यानी कि क्षेत्र या खेत। और इस खेत के अंदर जो आप कल्टीवेशन करते हो, यानी कि खेती करते हो या पालन करते हो, उसे को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इक्वल टू एग्री प्लस कल्चर। अब आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, इसी के साथ साथ हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और क्वेश्चन आंसर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड दे रखा है मेजर ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बड़ी बड़ी शाखाएं कौन सी है? तो एग्रीकल्चर में आती है एग्रोनॉमी, जिसमें अपन फसल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फसल करना, फसल का कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर में हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान, उद्यान उद्यान विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान उद्यान विज्ञान की बात करते हैं बेटा, की बात करते हैं उद्यान, यानी कि उद्यान विज्ञान, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं? एनिमल्स को कैसे आप संभालते हो, उनका पोषण करते हो और उनसे आप आमदनी प्राप्त करते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। जानवरों को पालना, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि भाई किसानों तक एग्रीकल्चर के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर कई प्रकार की योजनाएं आती हैं, तो वो योजनाएं किसानों को कैसे दी जाती है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है कि भाई लोगों तक एग्रीकल्चर का ज्ञान कैसे पहुंचाना है, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है? देखो, इस ब्रांच के अंदर क्या होता है? रोगों के बारे में बात होती है। किसके बारे में? रोगों के बारे में बात होती है, रोगों को डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद आता है सोइल साइंस। तो सोइल साइंस क्या है बेटा? इसमें मृदा मृदा के अंदर मृदा के बारे में जानकारी ली जाती है। किसके अंदर? सोइल साइंस के अंदर। एंटोमोलॉजी के अंदर बेटा क्या किया जाता है? एंटोलोमोलॉजी जो है वो कीट विज्ञान के बारे में बात होती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो उसके अंदर उसकी बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि कीट के प्रति रोधता पैदा करने के लिए उसके जीन्स में बदलाव किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये ब्रांचेस एग्रीकल्चर की, जैसे कि एग्रोनॉमी फसल के बारे में, हॉर्टिकल्चर उद्यान के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री जानवरों की जानकारी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कि किसानों को कैसे जानकारी, कैसे आप उसको पहुंचा सकते हो किसानों को, प्लांट पैथोलॉजी रोग के बारे में, सोइल साइंस मृदा की विज्ञान के बारे में, एंटोलॉजी कीटों के बारे में, और फसलों में जेनेटिक रूप से आप चेंजेस करने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। तो अपन बात करें यहाँ पर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है बेटा वो किससे संबंधित है? फसलों से। किससे संबंधित है? फसलों से संबंधित है। और
ये फसलें जो है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो एग्रोज जो है ना, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक 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 भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा का। तो फील्ड का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शंस एंड सोयल मैनेजमेंट, यानी कि बेटा कि एग्रोनॉमीज में क्या किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है और उसमें जो सोइल है उसका प्रबंधन किया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है, एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस का मतलब होता है बेटा खेत, और नोमोस का मतलब होता है लो या मैनेज करना, यानी कि मृदा का प्रबंधन करना। बेटा आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे हमें मिलता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी और कल्चर, बेटा ये लैटिन भाषा का शब्द है, और आपको ध्यान में रखना है कि जो हॉर्टिकल्चर है ना, वो फील्ड के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, यानी कल्टीवेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि हॉर्टस मीन्स गार्डनिंग करना और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन करना, यानी कि गार्डन के अंदर फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और इसके साथ सब्जियां भी लगती हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि पहला तो है आपका ओलेरिकल्चर, फिर आता है आपका फ्लोरी कल्चर, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है तीसरे नंबर पे आता है आपका ओलेरी कल्चर, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ आपको ध्यान में रखना है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता ही क्या है? बागवानी होता है बेटा। क्या होता है? बागवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि हॉर्टिकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है? वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अब आती है बेटा एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि खेती के साथ साथ जानवरों के रख रखाव के बारे में बात की जाती है इसके अंदर। फील्ड के अंदर रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स लाइक अ काउ एंड बफेलोज एंड गोट्स, यानी कि जानवरों के रख रखाव के अंदर। अब जानवरों में गाय भी आती है, भैंसें भी आती हैं, और आपकी बकरियां और आपकी भेड़ें भी आती हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, हस्बेंड्री मीन्स मास्टर ऑफ हाउस, और इसका मतलब होता है पशुपालन। क्या करना? पशुपालन करना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करेंगे ब्रांचेस के बारे में, और उनके मतलब क्या है, और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस भाषा से होता है। तो सबसे पहले आता है पोमोलॉजी। क्या आता है? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंदर फ्रूट्स की क्या होती है? स्टडी होती है। क्या होती है? फलों की स्टडी होती है। और पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि पोमोस जो है उसका मतलब होता है फ्रूट। आई बात समझ में? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों के विज्ञान के बारे में जहां पर पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है उसे हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। और ओलेरी कल्चर भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरिस का मतलब क्या होता है लैटिन में? वेजिटेबल्स होता है। उसके बाद अपन बात करें फ्लोरिकल्चर, फ्लावर यानी कि फूलों की कल्टीवेशन में जहां पर हम पढ़ाई करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फ्लावर्स की कल्टीवेशन और फ्लोरिकल्चर जो है वो भी लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स। उसके बाद करते हैं हम एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन। क्या? मधुमक्खी पालन, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। एपीस का मतलब होता है बी। एपीस का मतलब क्या होता है? बी। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन। क्या? सिल्क प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ये भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है। पीसी कल्चर क्या होता है? फिशिंग फार्मन, फिश फार्मिंग की अध्ययन के बारे में जानकारी लेना आपकी पीसिंग कल्चर होता है। सिल्वी कल्चर आपको ध्यान रखना है। सिल्वी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वी कल्चर का मतलब होता है जंगलों की कल्टीवेशन के बारे में जानकारी लेना। क्या?
फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कल्टीवेशन के अंदर जानकारी लेना यहाँ होता है सिल्वीकल्चर। क्या होता है? सिल्वीकल्चर। और यहाँ पर ये भी लेटिन का है, स्लाइवा का मतलब होता है फॉरेस्ट। आई बात समझ में? यानी कि पोमोलॉजी हो गया, ओलेरी पोमोलॉजी फल उद्यान, ओलेरी कल्चर आपकी वेजिटेबल्स के अंदर, फ्लोवर कल्चर फलों के अंदर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरी कल्चर आपकी सिल्क, और पीसी कल्चर आपकी मधुमक्खी फिशिंग फार्मिंग, और सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट के अंदर जानकारी लेना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ पर और कुछ बाकी है। यहाँ पर एंटोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों के बारे में, और ये जो एंटोमोलॉजी जो शब्द है ना वो आपका ग्रीक से आता है। कहाँ से आता है? ग्रीक से आता है। प्लांट पैथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज के बारे में जानकारी देता है, और ये भी क्या है आपका ग्रीक से संबंधित है। पेडोलॉजी और सॉइल साइंस जो है बेटा ये स्टडी ऑफ सॉइल साइंस के बारे में बात करता है, और ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर जेनेटिक्स जो है बेटा वो क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स। तो आपको ध्यान में रखना है ये भी बेटा किससे संबंधित है? ग्रीक से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी। तो आपको ध्यान में रखना है ये भी आपका कहाँ का है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, बैठ सकते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है एग्रीकल्चर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किन दो लैटिन भाषाओं से हुई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दो शब्दों से हुई है। किन दो शब्दों से हुई है? तो बेटा एग्री प्लस कल्चरल, कल्चरा। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा जो उत्तर होगा ये होगा एग्री प्लस कल्चरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फल विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है ये ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये सब्जी, सब्जी के बारे में बात होती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों के बारे में बात होती है। और सेरीकल्चर में क्या होता है बेटा? सेरीकल्चर में आपका रेशम कीट है। ठीक है, अब आगे चलें अपन। आगे हम चलते हैं तो मधुमक्खी पालन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। पीसी कल्चर किसे बोलते हैं? मछली पालन को। ठीक है, किसको बोलते हैं? मछली पालन को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में फूलों की खेती के संबंध में कौन सी शाखा है? तो फूलों के खेती से संबंधित कौन सी शाखा है? तो बेटा फ्लोरिकल्चर है। जबकि अगर यहाँ पर सब्जी आए तो क्या बताओगे आप? ओलेरिकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान या बागवानी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मछली पालन की विज्ञान शाखा को क्या बोलते हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। नहीं जी नहीं, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीसी कल्चर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? तो फल फूल और सब्जियों की खेती जिसमें की जाती है, जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम क्या? हॉर्टिकल्चर। जबकि पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, कीट में क्या? एंटोमोलॉजी। अच्छा, रेशम उत्पादन किस शाखा से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये आएगा हमारा सेरीकल्चर। क्या आएगा हमारा बेटा? सेरीकल्चर आएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसमें आएगा सेरीकल्चर। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कृषि ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कृषि ज्ञान को किसानों तक पहुंचाया जाता है तो क्या उसे सोइल साइंस बोलते हैं? जी नहीं बोलते। क्या उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं? नहीं बेटा, ये तो कीट से है। क्या जेनेटिक्स से है? जी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, जो कि हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, यहाँ पर अपन बात करें
कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या जूलॉजी कहते हैं क्या? जी नहीं कहते। क्या एंटोमोलॉजी कहते हैं क्या? क्या पता साहब। क्या पैथोलॉजी कहते हैं क्या? क्या वायरोलॉजी कहते हैं क्या? जी नहीं। उत्तर आएगा हमारा एंटोमोलॉजी आएगा। क्या आएगा? एंटोमोलॉजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब्जी की खेती से संबंधित, सब्जियों की खेती से संबंधित कौन सी शाखा है? तो सब्जियों की खेती से संबंधित जो शाखा है वो कौन सी है बेटा? वो है हमारी ओलेरी कल्चर। क्या है बेटा? ओलेरी कल्चर। बेटा यहाँ अपन ने बात कर ली, यहाँ पर हमने उनके भाषा और ओरिजिन और उनके अलग अलग प्रकार और कौन सी ब्रांच कौन सा कार्य करती है और कौन सी ब्रांच में किस चीज़ का अध्ययन होता है, ये सारी जानकारी बेटा हमने क्या कर ली, इस वीडियो के अंदर कर ली। अब आपको ये काम करना है कि आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आने वाले समय में ऐसे ही आपके समक्ष वीडियो लाता रहूँगा, साथ के साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी होंगे और साथ के साथ ही हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ के साथ थ्योरी पढ़ेंगे बेटा। इससे क्या होगा, हमारा जो बेस है एग्रीकल्चर का वो मजबूत होगा। हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पूरा कोर्स आपको यहीं करवाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है और आपको इसको वीडियो को पूरा देखना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्या कि मौसम विज्ञान जो है, मौसम विज्ञान जो है, मौसम विज्ञान के अंदर मौसम जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? आई बात समझ? ये आपको बताना है कमेंट में और आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।